तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी अपन इक्वेशन का सेकंड इक्वेशन चालू कर रहे हैं। उसके लिए अपन क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन तो अपन ने ये पढ़ी थी कि कैपिटल और लायबिलिटी जोड़ दें तो ये आपकी बन जाती है एसेट। अब आपकी एक दूसरी इक्वेशन भी याद कर लो कि क्लोजिंग कैपिटल यदि आपको निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। उसका फॉर्मूला होगा ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस फ्रेश कैपिटल। फ्रेश कैपिटल का मतलब है एक्स्ट्रा कैपिटल, एडिशनल कैपिटल जो आपने फर्म में लगाई हो। फर्म को कभी कभी ज्यादा पैसों की जरूरत होती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, माइनस ड्रॉइंग्स। अगर ये सब आप कर लेंगे तो इससे आपकी क्या निकल जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये क्लोजिंग कैपिटल की इक्वेशन है जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब इसका यूज हम क्वेश्चन नंबर 12 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के ए में देखो लिखा है, योगेश कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी विद ए कैपिटल ऑफ 5 लाख। कमेंस किया बिजनेस, यानी ये ओपनिंग कैपिटल है, तो ओपनिंग कैपिटल आपकी 5 लाख। ठीक है। एट अ लोन, लोन है आपका 1 लाख का, तो लोन आपकी लायबिलिटी होती है, तो लोन में मैं लिखूंगा 1 लाख। यानी दोनों इक्वेशन मुझे साथ साथ चलानी पड़ेगी, ध्यान रखना। ये दोनों इक्वेशन मुझे साथ साथ चलानी पड़ेंगी, क्योंकि जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो मैं करता जाऊंगा। आगे, ऑन 31 दिसंबर हिज एसेट्स वर 8 लाख, उसकी एसेट्स 8 लाख। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन, बस इतनी इंफॉर्मेशन है पॉइंट नंबर ए में। अभी मैं ए ही सॉल्व कर रहा हूँ, अभी बी को मैंने नहीं लिया। ठीक है ना। चलिए, अब हमें पता है कि भाई हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग लायबिलिटी हमारे पास है, एसेट्स अपने पास है। ये 1 लाख है, ये 8 लाख है। कैपिटल हमारे पास नहीं है, तो ये 1 लाख वहां ले जाके लेस कर दो, तो ये कितना बच जाएगा, 8 लाख में से 1 लाख जाएगा 7 लाख, तो कैपिटल कितनी हो गई, 7 लाख। तो पहला आंसर आपका आ गया कि सर कैपिटल 7 लाख है। अब हमारी क्लोजिंग कैपिटल जो है उसका फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस फ्रेश कैपिटल माइनस ड्राइंग। पर इस क्वेश्चन में दोनों ही नहीं दे रखी, इसलिए तो मैंने लिखी ही नहीं। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल ये जो अपन ने निकाली है ना, ये क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 7 लाख। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में 5 लाख गिवन है। नेट प्रॉफिट अपने आप निकल जाएगा, ये 5 लाख वहां जाके 7 लाख में से लेस हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, 2 लाख। तो कुल मिलाकर आपके ए का आंसर आ गया कि कैपिटल आएगी 7 लाख और नेट प्रॉफिट आपका आएगा 2 लाख। ध्यान देना, ये अभी तक सिर्फ पॉइंट नंबर ए सॉल्व हुआ है, अभी मैं बी पे नहीं गया। देखिए, क्लोजिंग कैपिटल तो आपकी 7 लाख है, ये तो अपन को पता लग गया। और क्लोजिंग कैपिटल की इक्वेशन क्या है, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस फ्रेश कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। अब क्वेश्चन के पॉइंट नंबर बी में कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी। पॉइंट नंबर बी में कहता है, इफ इन द अबव केस, यानी सेम केस है, द प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल 40,000, यानी फ्रेश कैपिटल कितनी है, 40,000, एंड हैड विड्रॉन 10,000 फॉर पर्सनल पर्पस, तो ड्राइंग्स कितनी है, 10,000। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में 5 लाख गिवन थी, क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख हमने यहाँ निकाली थी आपके ऊपर, यही वाली, ये 7 लाख भी है, ये 5 लाख है। नेट प्रॉफिट हमें पता करना है, बाकी चीजें हमको पता है। नाउ अब क्या होगा, 5 लाख प्लस 40, 540, 540 में से 10 गया 530, ये नेट प्रॉफिट एज इट इज है, ये 7 लाख एज इट इज है। ये 530 वहां जाके लेस हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा, 170। तो इस तरीके से अब ये इक्वेशन आपको याद कर लेनी चाहिए। इसके सपोर्ट में पहली इक्वेशन तो रहेगी रहेगी कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट, वो इक्वेशन तो आपकी रहेगी रहेगी। ये नई चीज इसमें और जुड़ गई है जो कि आपको ध्यान रखना है, ये अपनी कहलाएगी इक्वेशन नंबर 2। ये थी आपकी इक्वेशन नंबर 1। तो ये दो इक्वेशन जो हैं वो अब आपको याद कर लेनी चाहिए। इसमें एक दो बातें जो याद करने की उनको समझ लो। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है ईयर एंडिंग की कैपिटल, यानी 31 दिसंबर या 31 मार्च की कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब होता है साल के शुरू में जो कैपिटल, उसको ओपनिंग कैपिटल कहते हैं। नेट प्रॉफिट का मतलब साल भर में जो आपने प्रॉफिट कमाया हो। फ्रेश कैपिटल का मतलब एडिशनल कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल। एक्स्ट्रा कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस की गई है उसको फ्रेश कैपिटल बोलते हैं। और ड्राइंग का मतलब है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला जाए उसे ड्राइंग्स कहते हैं। और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको भी रेक्टिफाइड कर लीजिएगा, क्या कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट होती है। तो ये कौन सी ये फाइनल इक्वेशन है जो आपने अभी तक की थी। फाइनल इक्वेशन यानी 5 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं उनको एडलेस करके जो आखिरी इक्वेशन निकलती थी, ये वो फाइनल इक्वेशन है। तो इसमें जो भी आइटम आते हैं सारे क्लोजिंग आते हैं, यानी ये कैपिटल क्लोजिंग है, ये लायबिलिटी भी क्लोजिंग है और ये एसेट्स भी क्लोजिंग है। यानी ये सारे आइटम जो हैं वो आपके क्लोजिंग होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और यही क्लोजिंग कैपिटल जो है वो यहाँ आती है।
ये वाली क्लोजिंग कैपिटल जो है वो आपकी यहाँ आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए अब अपन क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं। इक्वेशन अपनी है ही कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट। मैंने इसके पास क्लोजिंग भी लिख दिया, ये सब क्लोजिंग है, ये बात हमेशा याद रखना। और दूसरी इक्वेशन क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशनल या फ्रेश कैपिटल माइनस ड्राइंग्स। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लिखा है वाई स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 जनवरी। तो ये ओपनिंग कैपिटल स्टार्ट किया तो ऑब्वियस ओपनिंग कैपिटल 2 लाख एंड अ लोन ऑफ 75,000। तो लोन आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी कितनी है 75,000। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 60,000, एडिशनल कैपिटल 60,000 एंड हैड विड्रॉन 36,000 फॉर द पर्सनल पर्पस। तो ड्राइंग्स आपकी हो गई 36,000। On 31st December his assets were 380. 31st December यानी closing assets are 380. Find out his capital on 31st December 98 कहता है, एक तो कैपिटल कैलकुलेट करो एंड प्रॉफिट कैलकुलेट करो। तो अपन को पता लग रहा है, एक तो इसने कहा कि कैपिटल पता करो, एक तो ये पता करो और एक नेट प्रॉफिट पता करो। ये चीजें नहीं गिवन आपको। देखो कैपिटल निकालनी तो आसान है, ये 75,000 वहां जाके लेस हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी 3,05,000 और ये 3,05,000 क्लोजिंग कैपिटल है तो वो यहाँ भी आ जाएगा, ये आपका आ गया 3,05,000। अब आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान है, इक्वेशन आपके सामने है। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, 2 लाख प्लस 60 260 माइनस 36 ये आ जाएगा 224। नेट प्रॉफिट आपका एज इट इज है 3,05,000 एज इट इज है, ये 224 वहां जाके लेस हो जाएंगे तो नेट प्रॉफिट अपने आप निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट आपका निकलेगा 81,000। इस तरीके से इसका आंसर कैलकुलेट किया सकता है। क्वेश्चन जब आप करें तो पहले इंफॉर्मेशन को ऐसे लिख लें कि क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, ओपनिंग कैपिटल, लायबिलिटी, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग्स, एसेट्स, क्लोजिंग कैपिटल पूछा है, नेट प्रॉफिट पूछा है। ऐसे क्वेश्चन लिखने से आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा और आप इजीली इसी इंफॉर्मेशन का यूज करके इजीली इन इक्वेशंस को पहले से लिखो, इनमें वैल्यूज पुट करो और अपना आंसर इजीली निकाल सकते हो।